ठीक कर दीजिए। हाँ देखिए, हम लोग लास्ट क्लास तक यूनिट के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? डायमेंशन। तो इधर सुनिए प्लीज साइलेंस। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आप देखे थे कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे? 7। और सभी का आपको डायमेंशन आपको बताए थे। उसको रिप्रेजेंट करने का उसको डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। जैसे आपको मास, आप एक मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास को जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होता है? m। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। किससे? m से। फिर क्या था आपका? लेंथ। क्या? लेंथ। तो लेंथ को किससे किससे? l से। टाइम को t से। टेम्परेचर को k से। करंट को a से। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे? n से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे? cd से रिप्रेजेंट करने का आपको बताए थे। तो क्या है ये? इसका क्या है? ये डायमेंशन है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जितने भी 7 फंडामेंटल, ये क्या है? फंडामेंटल। ये सभी क्या उसका डायमेंशन है। इसी 7 डायमेंशन के साथ, यहाँ पे तो 5 लिखा है लेकिन इसी 7 डायमेंशन की सहायता से क्या कर सकते हैं? कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कैसा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे मैं सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया आप क्या जानते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो फिर साइड स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है? साइड स्क्वायर। या तो फिर क्या होता है कि अगर रेक्टेंगल का कीजिएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ट्रायंगल का कीजिएगा तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। देखिए अगर आप एरिया का बात करें, स्क्वायर का बात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब होता है साइड इंटू साइड। अगर रेक्टेंगल का कीजिएगा तो एल इंटू बी। अगर ट्रायंगल कीजिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे साइड क्या है? साइड को किस में मेजर करते हैं? अगर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को देखें तो साइड को किस में मेजर कीजिएगा? लेंथ में। तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ। इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। ये से आ रहे हैं 7:45 तक आ जाएंगे सर। ठीक सर। क्या है? तो आपको क्या बोले कि इसका क्या है? डायमेंशन एल स्क्वायर। इसको डायमेंशन को हम क्या लिखते हैं? m0। यहाँ पे मास का कोई टर्म है क्या? नहीं है। तो m0 एल स्क्वायर और t के पावर कितना? 0। तो ये इसको और डायमेंशन को हमेशा ना कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें? कैपिटल ब्रैकेट। डायमेंशन जो होगा उसका क्या होगा? बड़ी कोष्ट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? बड़ी कोष्ट में। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन कितना? 0 2 0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये क्या है आपका? डायमेंशनल फॉर्मूला है। और डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग चीज है। यदि आपसे पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप क्या बताएगा? m0 l के पावर 2 t के पावर 0। लेकिन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एरिया, तो 0 2 कहते हैं 0 2 0 ऑफ किसका? m l t। क्या बोले? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन कितना होगा? 0 2 0 ऑफ m l t और क्या? सॉरी एम एल टी। और यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो आप क्या बताएंगे? m0 l2 t के पावर 0। तो ट्रायंगल का क्या आप निकालिएगा? ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस। तो इसका क्या कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है? कांस्टेंट जितने भी हैं आपको बताएंगे, कांस्टेंट जितने भी है ना वो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। अब ब्रेथ को किस में मेजर कीजिएगा? लेंथ में। हाइट को किस में मेजर कीजिएगा? लेंथ। हाइट भी क्या है? लेंथ। तो फिर से क्या आ गया? एल स्क्वायर ही। जितने भी कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। जितने भी फिजिकल क्या है? कांस्टेंट है, प्योर नंबर और प्योर, आपको हम दिखाएंगे समय क्या बताएंगे कि सम क्या कहते हैं? सम प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो।
माने ऑल प्योर नंबर एंड ऑल प्योर रेशियो हैव डू नॉट डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन नहीं होता है, समझे। तो क्या करते हैं, तो ये 1/2 का डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ है तो ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हैं, लेंथ में ही मेजर करते हैं, और हाइट को भी लेंथ में, तो इसका भी कितना हो गया एल स्क्वायर। यदि आपका इसका डायमेंशन पूछेगा तो आप डायमेंशन इसको आप एल स्क्वायर लिखे तो इसको आप क्या लिखेंगे, m0 l2 और t के पावर कितना 0। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशन इसका क्या होगा 0 to 0 ऑफ MLT। अगर आप करंट के बारे में पढ़े होंगे, करंट जानते हैं, तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, Q अपॉन T। तो ये क्या है एम्पियर, ये क्या है एम्पियर, और यहाँ पे करंट को किस में मेजर करते हैं एम्पियर में, और यहाँ पे इसको T, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिक करंट इधर सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये टाइम है, इलेक्ट्रिक क्या है करंट। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, A से, और यहाँ पे Q है तो आप Q बराबर IT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है करंट, तो करंट को किससे डिनोट करते हैं डायमेंशन लिखने की A से, और टाइम को T से, तो इसका डायमेंशन AT, इसको डायमेंशन AT, इसको आप क्या लिख सकते हैं M0, किसी का भी डायमेंशन लिखेंगे तो कम से कम 3 होना ही चाहिए, MLT, मास लेंथ टाइम, ये 3 चीज को अब दिखाना ही दिखाना है। तो M0 L भी है, L0 नहीं है, टाइम T के पावर कितना 1, A के पावर 1। तो ये किसका, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन कितना हो जाएगा 0 0 1 1 ऑफ MLTA, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा M0 L0 T के पावर 1 A के पावर 1, समझे। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन में क्या अंतर है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। हाँ हाँ डिफाइन हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, दे रहे हैं आपको, क्या बोले, सॉरी यार, कहां से, चलिए आप ये चीज समझ गए कि डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है, डायमेंशन क्या होता है पावर होता है, दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, जो वो पावर कितना राइज करता है। और क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है एक्सप्रेशन होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एक्सप्रेशन होता है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं डायमेंशन, देखिए क्या लिखे हैं डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, क्या लिखे हैं द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, ये पावर होता है टू विच, जिसकी सहायता से फंडामेंटल क्वांटिटी, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर राइज, जिससे फंडामेंटल क्या होता है बढ़ता है, टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। पावर हम क्या बोले कि हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी, आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताए हैं, तो जैसे M0, तो M यहाँ पे इसका जो पावर होता है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये पावर रिप्रेजेंट करता है उस फिजिकल क्वांटिटी को, कि वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके वो क्या कहते हैं, जो हम जिसका क्या कर रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं वो उसको बताता है, ये पावर बताता है कि कितना वो बढ़ेगा उसमें। अगर हम सपोज कीजिए कि जैसे हम एक चीज बताते हैं, एक जाओ देखिए यहाँ पे आपको क्या बताए, सपोज कीजिए कि आप डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी या फिर स्पीड,
क्या, स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड का बात करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय में क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, एल से, क्या करते हैं, एल से, और टाइम को टी से। तो क्या हो जाएगा, इसको एल टी लिखेंगे या तो फिर क्या लिखेंगे, m0 l1 टी के पावर 1, कोई दिक्कत। तो ये क्या करता है, ये जो पावर, हाँ सॉरी ये ऊपर जाएगा तो -1, सॉरी, ठीक है, ये -1 टी के पावर -1, ठीक है। तो ये पावर रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बन के बने हुए हैं, उसमें उस फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, कितना पावर वो राइज कर रहा है, यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, ये पावर होता है टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसकी सहायता से आर राइट जो फंडामेंटल का पावर क्या होता है, बढ़ता है, टू रिप्रेजेंट, किस चीज के लिए बढ़ता है, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखे, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या लिखे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन, ये क्या होता है कि अभी आपको क्या बताएं कि डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन which show how and which fundamental quantity represent the dimension of physical quantity। ये क्या होता है कि कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी सहायता से फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता, जो क्या एक्सप्रेशन क्या करता है, कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम किसी का डायमेंशन लिखते हैं तो वो किसका डायमेंशन होता है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी सात की सहायता से, बाकी तो कोई नहीं है। कैसा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वही चीज लिखे, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी, कैसे और कौन, हाँ फंडामेंटल यूनिट आप अलग चीज हो गया, यूनिट भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी माने क्या कहते हैं, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे कि कौन सा यूनिट नहीं लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट अलग चीज है, वो क्या है, सिस्टम है, मेजर टू स्केल, मैं एक स्केल है, समझे क्या चाहिए, हाँ एक स्केल है वो, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे में हम यहाँ पे और हम बताते हैं आपको, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, समय आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम एरिया का बताए हैं, आ जाइए, आपको हम बताए हैं कि एरिया का क्या बताए हैं, एल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखते हैं, m0 l2 और t के पावर 0। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा 0 to 0 ऑफ mlt, और डायमेंशनल ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ गए। अब देखिए एरिया हो गया, आप वॉल्यूम किसको जानते हैं, वॉल्यूम को जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, क्यूब का, अगर आप इधर सुनिए, क्यूब का निकालते हैं तो क्या होता है, एल क्यूब, ये होता है ना, साइड क्यूब, भुजा का क्या होते हैं उसको, भुजा वर्ग, अच्छा भुजा वर्ग नहीं, भुजा क्यूब, भुजा गुने भुजा 3 बार करते हैं। उसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, क्यूवाइड का निकालते हैं, तो क्यूवाइड का निकालते हैं तो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू में कितना, एच। अगर आप सिलेंडर का निकालते हैं, किसका, सिलेंडर का निकालते हैं, तो सिलेंडर का क्या निकालते हैं, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप स्फीयर का निकालते हैं, स्फीयर का क्या होता है,
4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सर आर, हाँ सॉरी 4πr3, 4/3 पाई आर क्यू होता है, सॉरी इतना होता है। कोण का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, कोण का, सॉरी कोण आप जानते हैं ना, शंकु, शंकु के कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो अब देखिए, आप देखिए सभी किसका है, वॉल्यूम का ही है, सबका डायमेंशन सेम होगा, फार्मूला अलग अलग है उससे मतलब नहीं है। देखिए आपको क्या बताए, एल, यहाँ पे एल लेंथ, लेंथ है, साइड को किससे मेजर करते हैं, लेंथ से, तो एल का पावर कितना है 3। यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ भी, सॉरी एल को, लेंथ को भी लेंथ में, ब्रेथ को भी लेंथ में मेजर करते हैं और हाइट को भी लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, यह भी एल क्यू हो जाएगा, यह भी एल क्यू। यहाँ पे देखिए पाई, पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कांस्टेंट क्या होता है डायमेंशन, उसके पास क्या होता है कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं, या आर रेडियस को किस में मेजर करते हैं लेंथ में, तो एल स्क्वायर इंटू में कितना एल, तो कितना हो जाएगा एल की पावर 3, कोई दिक्कत। फिर अगर देखिए यहाँ पे 4/3 कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ पे पाई, और पाई भी क्या है कांस्टेंट है, ये रेडियस, तो फिर से इसको क्या लिखेंगे एल की पावर 3, कितना 1/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर, तो कितना आर स्क्वायर एच। देखिए अब यहाँ पे आर क्या है आपका, आर लेंथ है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो कोई डायमेंशन नहीं, आर का कितना हो जाएगा एल स्क्वायर और इंटू में एच, क्या एल, तो कितना हो जाएगा एल के पावर 3। सबका डायमेंशन आप देख रहे हैं सेम है, आप किसी का भी वॉल्यूम निकालिए, कैसा भी ये स्फीयर है, तो हमको क्या पता था कि वॉल्यूम क्या होता है एल क्यू, क्या एल क्यू, ऐसे लिखेंगे, या तो फिर इसको क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो इसको लिखेंगे m0 l3 और t0, ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन लिखने के बाद आया तो क्या लिखेंगे 0 3 0 ऑफ mlt, समझ गए। अगर आप देख रहे हैं कि किसका डायमेंशन लिखना हो, सपोज कीजिए कि अभी स्पीड, अभी आपको क्या बता रहे हैं स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा में क्या होता है टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस का क्या होता है एल और टी, तो क्या लिखेंगे टी के पावर -1, टी के पावर -1। फिर अगर वेलोसिटी का भी लिखेंगे तो वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा m0 l1 t के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है लेंथ और टाइम तो सेम है, तो वेलोसिटी का भी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कितना m0 l1 t के पावर -1। अब देखिए वेलोसिटी, अब क्या कहते हैं एक्सीलरेशन, जानते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देखिए क्या क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा में क्या टाइम, क्या टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी आप क्या बताए हैं कि वेलोसिटी हो और वेलोसिटी का चेंज हो, डायमेंशन तो सेम रहेगा, तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन कितना लिखे हैं एल टी, एल और टी के पावर कितना -1 और बटा में कितना टाइम, तो क्या हो जाए इसको लिखेंगे एल टी के पावर कितना -2, इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं m0 l1 टी के पावर -2, एक्सीलरेशन का हो गया। फोर्स का क्या लिखेंगे, फोर्स का क्या लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का क्या होता है मास का m और एक्सीलरेशन का क्या लिखे हैं अभी
m0 l1 t के पावर -2, तो क्या लिखेंगे आप m1 l1 t के पावर -2। कोई दिक्कत? पावर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड हो जाता है। क्या होता है? पावर को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे m और 0 1 और 0, तो ऐड करेंगे तो कितना 1, यहाँ पे बाकी था नहीं तो l1 और t के पावर -2। अगर आप फोर्स का लिख लिए तो वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क वर्क क्या होता है आप लोग जानते हैं फॉर्मूला वर्क का? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, क्या होता है फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा हमेशा। फोर्स का यदि डायमेंशन, बैड हैबिट, क्या है कि यदि आप वर्क का कहते हैं फोर्स का डायमेंशन आप याद रखिए, ये आपको किसी भी जनरली आप जो फोर्स का डायमेंशन पता रहेगा तो आप क्या करेंगे किसी भी सब का डायमेंशन आप क्या करेंगे इसलिए लिख देंगे। जैसे आपको वर्क का, तो वर्क का यदि आपका फोर्स इनटू में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फोर्स का डायमेंशन होगा तो आप डायरेक्ट पुट अप कर देंगे। आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन कितना होता है m1 l1 t के पावर -2, और यहाँ पे कितना, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं l में, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ, तो कितना हो जाएगा इसका लेंथ m1 l2 t के पावर -2। ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपसे डायमेंशन पूछे तो क्या बताइएगा 1 2 -2 ऑफ mlt। कोई दिक्कत? अगर फोर्स का वर्क का हो गया। अगर आप जानते हैं टॉर्क, जानते हैं टॉर्क, टॉर्क 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 क्या होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स देखिए टॉर्क क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कीजिए इसको खोलने के लिए हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा और घूम कहाँ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है टॉर्क। क्या होता है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स इंटू कहते हैं फोर्स इंटू में क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका डायमेंशन आप लोग लिख देंगे। यदि हम आपको क्या करेंगे फॉर्मूला लिख देंगे तो आप डायमेंशन लिख लेंगे। आप लोग का काम है टॉर्क का डायमेंशन लिख के लाना। आप वर्क कहते हैं ये हो गया प्रेशर, प्रेशर क्या चीज नहीं समझे? हाँ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है टॉर्क। कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रही है क्या चीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? अगर कुछ प्रॉब्लम, आप मोबाइल चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, देखिए टॉर्क हो गया तो टॉर्क इक्वल टू ए, इधर सुनिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप प्रेशर, प्रेशर प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया। आप स्ट्रेस जानते हैं, स्ट्रेस 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 बराबर होता है फोर्स बाय एरिया ही होता है। देखिए फोर्स बाय एरिया, देखिए इधर सुनिए आपको क्या बताए, प्लीज साइलेंस, आपको क्या बताए कि प्रेशर और क्या कहते हैं स्ट्रेस, दोनों का फॉर्मूला आप क्या देख रहे हैं फोर्स बाय एरिया और फोर्स बाय एरिया, दोनों का आप देख रहे हैं फोर्स बाय एरिया ही फोर्स बाय एरिया, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग चीज है और दोनों का डायमेंशन सेम होगा लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग है। जैसे आपको वेलोसिटी और स्पीड क्या बताए थे,
वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम, लेकिन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग है। आप वर्क और टॉर्क का देखिएगा, वर्क और टॉर्क का देखिएगा, तो वर्क और टॉर्क का डायमेंशन आपको सेम दिखेगा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमको क्या पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। समझ गए? अगर आप यह कहीं पे डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा ही। वेलोसिटी और वेलोसिटी, यहाँ पे जैसे आपको बताया कि किसका, वॉल्यूम का, किसी का भी वॉल्यूम निकाल ले लेकिन डायमेंशन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो कहीं भी किसी का भी वॉल्यूम निकाले डायमेंशन सेम आएगा। तो फिजिकल, दो फिजिकल क्वांटिटी, जो वेलोसिटी क्या है, सॉरी वॉल्यूम, तो दो फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है, डायमेंशन वैसा ही कभी चेंज नहीं होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम का आप क्या कहते हैं, एस्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, या सिलेंडर का निकालिए, या कोन का निकालिए, या क्यूब का निकालिए, या क्यूबाइड का निकालिए, आप क्या कहते हैं, किसी का वेलोसिटी निकालिए, ट्रेन का वेलोसिटी निकालिए कि बस का वेलोसिटी, उसका डायमेंशन क्या चेंज होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। माने आप क्या, हम क्या करना चाहिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल हो, तो डायमेंशन सेम रहेगा, लेकिन कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगा, सेम होगा। समझे? तो इसी तरह से क्या होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, बहुत सारा फॉर्मूला है जिसका आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज आप देखे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ ये देख लीजिए। अब देखिए एक चीज, हाँ देखिए, सम पॉइंट अबाउट डायमेंशन, सम पॉइंट अबाउट डायमेंशन, कुछ पॉइंट है अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। हम क्या बोले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसके सिस्टम यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे सपोज कीजिए आप स्पीड का बात कीजिए, किसका, स्पीड का, तो स्पीड का एक यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हैं, या तो फिर किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं ना। तो आप देखिए, मीटर लेंथ है और क्या है, टाइम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल बाई टी ही होगा। यहाँ किलोमीटर क्या है, लेंथ है, और क्या है, आवर क्या है, टाइम, तो यहाँ भी एल बाई टी ही होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्या है, लेंथ बाय टाइम, तो एल बाय टी। तो आप देख रहे हैं कि कैसा भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो उसे मतलब नहीं है, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो हमारा क्या कहना क्या है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के उसके सिस्टम ऑफ यूनिट पे उसका डायमेंशन डिपेंड नहीं करता है। समझे? सिस्टम ऑफ यूनिट पे फिजिकल क्या कहते हैं, डायमेंशन डिपेंड नहीं करता है। दूसरा बात लेके हैं, प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव डायमेंशन। प्योर नंबर जो होते हैं, जितने भी प्योर नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 5, 1/2, 0.4, वो क्या होता है, उसका रेशियो, ये क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा में हम बताए हैं कि प्योर रेशियो के पास क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। प्योर रेशियो जो होता है ना, उसका भी रेशियो के पास जो भी क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। जैसे में आप एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेन, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेन। हम क्या बोले हैं कि प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव डायमेंशन, उसके पास क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए जैसे हम क्वांटिटी पढ़ते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। किसी चीज का जो चेंज आता है ना, अगर लार्ज चेंज होता है डी से, डेल्टा से डिनोट करते हैं, अगर बहुत छोटा चेंज होता है तो स्मॉल डी से। अगर देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपया था, आपके पास 10 रुपया था और आपका हो गया 12 रुपया, तो आप ये चेंज क्या है, कंपेरेबल है, 10 रुपया से 12 रुपया कंपेरेबल है, तो आप लार्ज चेंज है।
तो उसको डेल्टा, लार्ज चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर स्मॉल चेंज है, जैसे सपोज कीजिए कि एक समुद्र है, उस समुद्र में आप एक बकेट पानी डाल दीजिए या एक बकेट पानी निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा उसका? स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। अगर कहीं भी छोटा सा चेंज हमको दिख रहा है, अगर सपोज कीजिए कि हम इसको दबा रहे हैं, सपोज कि इस पे दबा रहे हैं, स्ट्रेस यही होता है। स्ट्रेस जो अभी बताए ना कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स लगा रहा है और किस एरिया पे, तो इसका क्या होता है कि कुछ ना कुछ चेंज लेंथ में क्या आता है? चेंज आता है। ये जिसको जैसे दबाते हैं, आप गुब्बारा में देखे होंगे, इसमें आप नहीं विजुअलाइज कीजिएगा, लेकिन गुब्बारा में आप दबाते हैं तो क्या होता है? उसके लेंथ में चेंज आता है ना। तो क्या होता है, या तो फिर आप उसी को देखेंगे कि रॉड को क्या करते हैं, नहीं जैसे आता है तो उसको पतला करने वाला था, रॉड को कहते हैं पतला करते जाता हुआ, उसके लेंथ में क्या होता है? चेंज आता है। तो क्या होता है कि जितने एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस हो गया। अब उसके लेंथ में कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, तो डेल्टा एल। अब अगर कंप्रेसिबल चेंज होगा तो डेल्टा से, अगर नॉट कंप्रेसिबल होगा, कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, तो स्मॉल डी से उसको डिनोट करते हैं चेंज को। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन में कितना? एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? एल ही होगा। इसका भी कितना होगा? एल और अपॉन एल, तो कितना हो जाएगा? एल जीरो हो जाएगा। इसका क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है? तो यह भी एक स्ट्रेस भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्ट्रेन भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये किसका रेशियो है? लेंथ का ही रेशियो है। ये स्ट्रेन, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ गए? तो कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता, जैसे मैं आपको क्या बताया, स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन। तो क्या होता है, यहीं पे वो लिखे हैं कि प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो डू नॉट हैव डायमेंशन। प्योर रेशियो जो होते हैं और प्योर नंबर के पास क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद लिखे हैं सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन। सिमिलर डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डायमेंशन में चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एल टी है और माइनस में कितना? एल टी है। इसको आप या तो फिर एल टी है और प्लस में एल टी है, अगर इसको आप माइनस कीजिए या प्लस कीजिए कोई चेंज नहीं होगा। कितना होगा? एल टी होगा, एल टी ही होगा, उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आने वाला है। हम क्या बोले कि सिमिलर डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके डायमेंशन में, लेकिन उसके डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जैसे आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 मीटर पर सेकेंड और -5 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करते थे? उसको 5 मीटर पर सेकेंड लिखते थे। ऐसा नहीं कि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट तो वही रहेगा। उसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन को सिमिलर डायमेंशन हो, तो सिमिलर डायमेंशन को जब हम ऐड करें या सिर्फ सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। समझे? जैसे में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको दिखाते हैं। हाँ बोलिए। कहाँ? नहीं, ये 2 नहीं होगा। आपका कहना है कि यहाँ पे 2, सॉरी, आपका कहना है कि L2 और T के पावर 2, तब या यहाँ पीछे 2, पीछे पीछे नहीं होगा। हाँ, आप उसका फायदा है, हम बताते हैं कहाँ फायदा दिखेगा आपको। एल टी ही होगा। हाँ, कांस्टेंट चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, और किसी के डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। फिजिकल क्वांटिटी दो फॉर्म में होता है, एनयू के फॉर्म में होता है ना, तो आप उस यूनिट को हम बदलते हैं, यूनिट को डायमेंशन के रूप में लिखते हैं ना, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को तो नहीं लिखते हैं। तो आपका उसमें किसी के डायमेंशन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता ही नहीं है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ ये तो बता दिए, द डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी में बी सेम बट द क्वांटिटी नीड नॉट बी सिमिलर। यह भी बता दिए हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। जैसे मैं आपको स्पीड वेलोसिटी, फोर्स सॉरी क्या कहते हैं, वर्क और टॉर्क, फोर्स और स्ट्रेस,
सबका क्या होगा, डायमेंशन तो सेम होगा, लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे में आप इसको देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिए आपको क्या बताया है कि जैसे मैं एग्जांपल में आपको क्या बताया, स्पीड, क्या स्पीड और वेलोसिटी, दूसरा में वर्क और टॉर्क, वर्क और टॉर्क, अगला देखेंगे प्रेशर, प्रेशर और स्ट्रेस, स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस। तो इस सब के क्या पास क्या होता है, ऐसा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगला चीज कि आप यह भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, वो आप प्योर नंबर, सिंपल कह सकते हैं कांस्टेंट क्या होता है, प्योर नंबर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, जितने भी कांस्टेंट है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, उसका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। प्योर नंबर सिंपल क्या होता है, उसका डायमेंशन लेस होता है। दूसरा, सम फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायमेंशन। यहाँ पे पांचवा पॉइंट में लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट में आप लिख लीजिए कि सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव डायमेंशन, या डायमेंशन क्या लिखते हैं, डू नॉट हैव डायमेंशन, या क्या लिखते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, या तो फिर इसी को दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं कि सम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं होता। समझ गए इतना तक में, इतना तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, इतना तक में किन्हीं को कंफ्यूजन है। अच्छा, अब हम लोग को पढ़ना है कि डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, और क्या क्या है कि सब चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट है और कुछ ना कुछ कमी है। तो इसका क्या है, माने क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज, माने डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हैं, इसकी कमियां क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में हम लोग क्या चाहिए, हाँ ड्रॉबैक कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी आप क्या कीजिए, इतना नोट कीजिए, हम कर देते हैं, आपको हम बता देते हैं कि कैसे कैसे आप लोग को नोट करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग को पहला पेज में जाइए, पहला देखिए, ये पहला पेज का पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, पहला पेज का ग्रुप बना हुआ है आपका, हाँ, तो उस ग्रुप में हम बोलते हैं सर को कि भेज देंगे, या तो फिर जो लोग लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। साथ में आप क्या कीजिएगा, आप लोग का वर्क इधर सुन लीजिए, आप लोग का वर्क क्या हुआ